हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती हैं। डे 1 ऑफ एसेस 2025, इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड ने यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली प्ले किया है। उनके फेवर में सब कुछ था और ऑस्ट्रेलिया ने एक तरीके से कमबैक किया। फर्स्ट बॉलिंग करने का उनको ऑप्शन मिला और मिचेल स्टार्क ने बताया कि भाई प्राइम मिचेल स्टार्क क्या होता है। मेरी ऑब्जर्वेशन भी गलत थी। मैंने जो लास्ट वीडियो में बताया था मिचेल स्टार्क के बारे में कि वो 7-8 विकेट या 6-7 विकेट लेने वाले बॉलर नहीं है, 3-4 या 2-3 विकेट ले सकते हैं वो। बट इस टेस्ट मैच में उन्होंने मेरे को रॉन्ग प्रूफ किया एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। लास्ट टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ उन्होंने वहाँ पे 9 रन दे करके 6 विकेट लिए थे और आज उसको बेटर किया है उन्होंने 7 विकेट लेकर के, जो कि इस प्राइम एज पे मैक्सिमम बॉलर्स होते हैं वो रिटायर करते हैं, बट स्टार्क यहाँ पर पीक कर रहे हैं। और जब ऑस्ट्रेलिया को लगा कि नो जॉस हेजलवुड, नो पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क बोले डोंट वरी आई एम हियर, और लिटरली उसने ये करके दिखाया। अगेन एसेस के फर्स्ट टेस्ट मैच के फर्स्ट बॉल पे उसने विकेट नहीं लिया, बट फर्स्ट ओवर में विकेट लिया जैक क्रॉली का, और वहां से जो मोमेंटम बना वो ऑस्ट्रेलिया के पास अगर एक दो बॉलर और अच्छे होते ना तो इंग्लैंड 120-130 रन पे ऑल आउट हो जाती। लेकिन चूंकि उनके पास बॉलर नहीं थे उस काबिलियत के कि जो विकेट निकाल करके दे सके। डॉगेट ने जरूर 2 विकेट निकाला, बट जो फायदा उठाया ना इंग्लैंड ने, ये 50 रन की जो लीड अभी जो चल रही है इनकी, ये लीड तो इंग्लैंड जरूर कल लेकर के जाएगा। लेकिन ये जो 50 रन की लीड आई है वो आई है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बॉलर्स नहीं थे जो क्रूशल टाइम पे विकेट निकाल करके दे, जो स्टार्क का साथ दे सके। अगर स्टार्क का साथ वहां पर कोई बॉलर दे देता ना तो ये इंग्लैंड 90 या 100 या मैक्सिमम 110 तक ये ऑल आउट हो जाती। जो हैरी ब्रुक्स ने आकर के 52-54 रन की इनिंग खेल दी, उसके बाद जेमी स्मिथ आकर के 33 रन की ताबड़तोड़ इनिंग खेल करके गए हैं। आपके पोप 46 रन का स्कोर करके गए हैं। ये जो साझेदारियां हुई है ना, ये साझेदारियां अगर नहीं होती तो इंग्लैंड 105-110 रन हार्डली बना पाता, बेयरली बना पाता। लेकिन क्रेडिट आपको देना पड़ेगा हैरी ब्रुक्स को कि जिस तरीके से उसने टेक ऑन किया, स्पेशली इन दीज काइंड ऑफ विकेट्स, जहां पर देखो जब आपको पता है कि ये विकेट में यहाँ पे ज़्यादा बाउंस है ना, तो वहां पर आपको इसी तरीके की इनिंग खेलनी पड़ती है कि आप आइए और अपने शॉट्स खेलिए, क्योंकि एक बॉल पर आपका विकेट पर आपका नाम लिखा होगा, क्योंकि बॉल कोई भी कैरी करेगी। मतलब लिटरली स्टार्क ने तो जो किया और उसके बाद जो 173 रन इंग्लैंड पहुंची वहां पर, उसके बाद जब ड्रेसिंग रूम पे सब कुछ जा रहे थे वापस, तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया उस समय बहुत खुश होगी। ऑस्ट्रेलिया इसलिए खुश होगी, स्टीव स्मिथ इसलिए खुश होंगे क्योंकि उनके पास उस तरीके के बॉलर नहीं थे और उन्होंने उसको वापसी कराई। और सभी लोग ये सोच रहे थे कि बॉस ऑस्ट्रेलिया यहां पर 1-0 ले करके जाएगा, ऑस्ट्रेलिया यहां पर सेंसिबल क्रिकेट खेलेगा और 200, 250, 300, 350 जितने रन बनाने हैं वो फर्स्ट इनिंग में बना करके इंग्लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालेगा। लेकिन इरादे कुछ और थे। विकेट जरूर स्टार्क को मिली, स्टोक्स को मिली, 5 विकेट लेकर के गए हैं वो 9 विकेटों में से। लेकिन जो कहर बरपाया जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड ने, जो निशान छोड़े ना, जो मतलब जो डर करके मैंने देखा आज ऑस्ट्रेलियन टीम को कि जो डर करके खेल रही है, वो आज दिखा मेरे को जोफ्रा आर्चर की बॉलिंग पे, मार्क वुड की बॉलिंग पे। इन लोग जो बॉलिंग करने आए ना, मतलब लिटरली इनको पता नहीं चल पा रहा था स्टीव स्मिथ को, लाबुशेन को, कि बॉल को हम लीव करें या प्ले करें। मतलब तितलियां घूम रही थी इनके चेहरों पे। इस तरीके का खौफनाक बॉलिंग था आज जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड का। विकेट स्टोक्स लेकर के गए, लेकिन जो प्रेशर उन्होंने बना करके गया ना, वो प्रेशर बॉस देखने लायक था। और उसको बेटर किया ब्राइडन कार्स ने, जब 2 विकेटें उसने निकाली। स्टीव स्मिथ को भी वहां पे चलता किया। जो रूट भी आज फ्लॉप हुए, 0 रन बनाए कंटिन्यूअस। ये पिछले हर सीरीज में सेंचुरीज लगा रहे थे। जो रूट के लिए भी यहाँ पे इम्तिहान है, क्योंकि जो रूट यहाँ ऑस्ट्रेलिया में मैंने जो रूट को कभी भी डोमिनेट करते हुए नहीं देखा। वेदर इट्स 13, वेदर इट्स 17, वेदर इट्स 21, मैंने जो रूट को कभी भी नहीं देखा कि वो डोमिनेट किया हो ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने।
इंडिया में भी आकर के उन्होंने डबल सेंचुरी लगाई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मैंने कभी भी नहीं देखा। तो जो रूट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, स्पेशली डक पर आउट हुए, स्टोक्स भी कुछ खास नहीं कर पाया, और स्टोक्स को जिस तरीके से स्टार्क ने जो बोल्ड मारा ना, वो बहुत 10वीं बार मेरे को लगता है स्टार्क ने स्टोक्स को आउट किया है टेस्ट क्रिकेट में, और फिनोमिनल रिकॉर्ड रहा है, फिनोमिनल। और जब टीवी आपने खोला होगा, क्या नज़ारा था यार, मतलब टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। क्राउड पूरी आई हुई है, व्यूज बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ग्राउंड का आप लश ग्रीन आउटफील्ड, बॉल तेज पे आ रहा है, मतलब देख करके दिल खुश हो जाता है। इंडिया में आप वही मैच देखिए, मुर्दैल से पिचेस होंगे, ना कोई क्राउड होगा, ना कोई डिसेंसी होगा, ना कोई, मतलब जो व्यू होता है ना टीवी पे, वो भी एकदम ऐसा लगेगा कि कोहरा मचा हुआ है, और इतने सारे सनलाइट्स ठीक से प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, विजुअल्स ठीक से नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको इश्यूज आएंगे। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया में आप मैचेस होता है, इंग्लैंड में मैचेस होता है, मजा आ जाता है यार, ग्राउंड देख करके दिल खुश हो जाता है उनका। लगता है कि यार काश इस ग्राउंड पर इंडिया भी बैटिंग करे, इस ग्राउंड पर इंडिया, मतलब यही चीज हमको इंडिया में देखने को मिले। मैं इंडियन हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है अभी। कब वो दिन आएंगे जब हम भी इस तरीके के ग्राउंड्स की मतलब उम्मीद रखेंगे। सब कुछ है हमारे पास, बीसीसीआई वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिगेस्ट पैसे वाली होल्डर पार्टी है, लेकिन वो नहीं दे सकते जो वहां के इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड के जो पिचेस हैं सेना कंट्रीज में, वो दे सकते हैं, या वो ग्राउंड लश ग्रीन है वो दे सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ है। और अभी नेथन लायन और डॉगेट खेल रहे हैं, देखते हैं कितने रन तक ये जा सकते हैं। नेथन लायन डेफिनेटली बैटिंग कर सकते हैं, और टीम को भी उम्मीद होगी कि यहाँ से 20-30 रन, जितने लीड को कम कर सके उतनी लीड को कम किया जाए, और इंग्लैंड को वो अर्ली एडवांटेज न दिया जाए। इंग्लैंड यहाँ पर ये चाहेगा कि हमें 40 रन 30 रन जो भी बढ़त मिलती है उसके बाद हम दोबारा रिफ्रेश स्टार्ट करें, और एक अच्छी नींव रखे जो इंडिया ने किया था। इंडिया 150 रन लास्ट टाइम जो अभी बीजीटी में टूर किया था, सेम सिनारियो हुआ था, 150 रन इंडिया ने बनाए थे, और ऑस्ट्रेलिया शायद 103 105 कुछ पे ऑल आउट हो गई थी, और उसके बाद फिर इंडिया बैटिंग करने आती है सेकंड, और एक बहुत ज़बरदस्त लीड भी लेती है, और अपने रन्स को कंसोलिडेट भी करती है। और उसमें शायद आपके यशस्वी जायसवाल का सेंचुरी था, केएल राहुल भी सेंचुरी से शायद चूक गए थे, 70-80 रन पे आउट हुए थे, और विराट कोहली का सब सेंचुरी था उस मैच में, इस मैच में। तो वही सिनारियो मेरे को अब यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास वो बॉलर नहीं है जो कि 10 विकेटें निकाल सके प्रॉपरली कम रन दे करके। अगर यहाँ से इंग्लैंड लीड ले जाती है 40-50 रन की, और फिर 200-250 रन वो बना देते हैं, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल होगा चेस करना उस स्कोर को। उनके पास वो कैलिबर के बैट्समैन मेरे को नज़र नहीं आ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था, देखो उस्मान ख्वाजा आज बैटिंग करने नहीं आए ओपनिंग, बिकॉज कुछ रूल्स होते हैं कि आपको इतने समय पिच पे बिताना होता है, या इतने समय ग्राउंड्स पे बिताने होते हैं, तभी आप बैटिंग करने आ सकते हैं। वो शायद उन्होंने वो फुलफिल नहीं किया होगा, तो उसकी उनकी जगह पे मार्नस लबुशेन और आपके विथरल्ड ये ओपनिंग करते हैं। विथरल्ड का भी डेब्यू बहुत ही ख़राब हुआ, बहुत ही शर्मिंदगी वाला था कि 0 पे वो आउट होकर के गए। डेब्यू पे अगर कोई 0 पे आउट होता है तो बहुत ही निराशा होती है, मुझे तो बहुत होती है, क्योंकि इंसान इतना प्रिपरेशन कर करके आता है और अपने नेशंस के लिए खेलने आता है, और वहाँ पे डेब्यू पे वो 0 बनाता है, तो वो मेमोरीज जो होती है ना वो दिन भर उसके दिमाग में घूमती है। और वो यहाँ से किस तरीके से विथरल्ड यहाँ से निकलते हैं वो देखने वाले। जिस तरीके की इंग्लैंड बैटिंग कर रही है, मेरे को लग रहा है कि सैम कॉन्स्टस वापस आ जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगी कि हमारे पास एक ऐसा बैट्समैन हो ऊपर जो कि तेजी से रन बनाए, क्योंकि ना तो उस्मान ख्वाजा तेजी से बना सकते हैं, ना ही स्टीव स्मिथ, ना ही लाबुशेन। सिर्फ नीचे से जो तेजी से बना सकते हैं वो है कैरी, और आपके कैन ग्रीन है, और ट्रेविस हेड। ये 3 बैट्समैन हैं जो कि तेजी से खेलते हैं। बाकी जो 4 या 5 ऑस्ट्रेलिया के जो बैट्समैन है वो बहुत ही स्लो रन रेट से पे चलते हैं, 3, सवा 3, 2.5, पौने 3 इस तरीके से चलते हैं। लेकिन इंग्लैंड के जो बैस बॉल क्रिकेट है ना, आप जितने भी बोल लीजिए कि जो बैस बॉल इंग्लैंड खेल रही है वो ऑस्ट्रेलिया लेकर के आया था, मैथ्यू हेडन जब बैटिंग करते थे, तो इंडिया लेकर आया था जब वीरेंद्र से। बॉस आपके पास इंडिविजुअल्स थे 1, 2, मैक्सिमम 3 जो तेजी से खेल सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास हो सकता है 3 हो,
एक आपका मैथ्यू हेडन था, एक आपका गिलक्रिस्ट नीचे था, और बीच में आप ले लो माइकल हसी भी थोड़ा बहुत तेज खेलते थे। इंडिया के पास ऊपर में वीरेंद्र सहवाग, उसके बाद नीचे में आकर महेंद्र सिंह धोनी, ये दो खेलते थे तेजी से। बट ये जो इंग्लैंड की टीम है ये मेथड टू मैडनेस वाली है, ये सभी के सभी उसी रन रेट से खेलते हैं। शायद इसी वजह से इंग्लैंड ये 170 180 रन पे पहुंच गई, क्योंकि 5 सवा 5 का रन रेट चल रहा था इनका, और 30 35 ओवर में बैटिंग कर गए तो ये 180 पे आ गए। नो डाउट इंग्लैंड ने विकेट थ्रो किया है अपना, 2 3 विकेट तो मैं सीरियसली बता रहा हूँ थ्रो किया है, चाहे वो जेमी स्मिथ हो, ठीक है, थ्रो किया है इन लोगों ने। हैरी ब्रुक्स ने अपना विकेट थ्रो किया है। यहां से अब इंग्लैंड को यह करना है कि लीड को मैक्सिमाइज किया जाए और एक सॉलिड ओपनिंग पार्टनरशिप मिले उसे, चाहे वो जैक क्रॉली का हाफ सेंचुरी या डकेट का हाफ सेंचुरी आए। ऊपर से अगर रन आ गए तो इंग्लैंड फिर तबाही मचा देगा इस मैच में और ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल बाहर कर देगा। बीजीटी में यही ऑस्ट्रेलिया टीम चढ़ करके खेल रही थी, मुझे भी आज लगा कि वो चढ़ करके बॉलिंग करेंगे, स्टार्क बॉलिंग ने किया भी, बॉलर्स ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बैट्समैन ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी मठिया में डुबे दी। इंडिया के पास ये चीज़ नहीं थी, इंडिया के पास सिर्फ बुमराह था जो कि, और थोड़ा बहुत सिराज कर रहा था, लेकिन उसके बाद साथ देने वाला कोई बॉलर नहीं था। लेकिन इस इंग्लैंड के पास 4 बॉलिंग ऑप्शन है और कोई कंपल्सन नहीं है कि हमें स्पिनर एक डालना है। ऑस्ट्रेलिया के पास कंपल्सन है कि उसको नेथन लियोन को लेना ही लेना है और 3 पेसर को खिलाने हैं। 3 पेसर में आपका बोलैंड आज पिट गया, डॉगेट आपका थोड़ा बहुत चल पाया, स्टार्क ने जो किया सो किया। स्टार्क अब सेकंड इनिंग में ये रिपीट कर पाता है कि नहीं कर पाता, ये देखने वाली बात है, क्योंकि इस तरीके की पिचेस पे आपको पेसर चाहिए और वो भी पीक वाले चाहिए। स्टोक्स जब इंडिया इंग्लैंड गई थी अभी दो से जो सीरीज बराबर हुई, उसमें स्टोक पिक ऑफ द बॉलर लगता था यार, उसको डिबली डॉबली बॉलर मत समझो आप, वो बहुत ब्रेन और बहुत उसको मतलब विकेट लेना आता है। वो 2 4 बॉल इन स्विंग करेगा और सडनली आपको एक आउट स्विंग मारेगा, या उस बॉलर के पास ना एक काबिलियत है विकेट टेकिंग की। मैं ये बहुत समय से देख रहा हूँ। इंग्लैंड इंडिया भी आई थी तो स्टोक्स ही थे जो विराट कोहली को तंग करते थे और विराट कोहली का विकेट लेके जाते थे। स्टोक्स के पास वो कैपेबिलिटी है जो उसको बहुत आगे बनाती है। एज ए कैप्टन दिस माइट बी हिज लास्ट एसेज इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 4 साल के बाद मेरे ख्याल से स्टोक्स ऑलरेडी 38 39 के हो चुके होंगे, तो वो कैप्टन तो नहीं रहेंगे, ये बात तय है, ठीक है। तो यहाँ पर वो पूरा का पूरा अपना जो एक्सपीरियंस है ना वो झोंक देगा, वो अपने देश के लिए इस सीरीज को जीत करके मतलब मरना पसंद करेगा वो ग्राउंड पर, लेकिन हारना पसंद नहीं करेगा। अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को अपने आप को अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है और रन्स को जो लीड है उसको कम से कम मिनिमाइज करे, 10 20 रन तक लेकर के जाए, और उसके बाद सेकेंड इनिंग में इंग्लैंड को सेम वही 150 पौने 200 तक रोके और 200 के आसपास का जो टारगेट है वो चेस करके मैच को फिनिश करे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कम बैक करना आता है, कहीं से भी कर सकती है वो टीम। लेकिन इंग्लैंड भी कमजोर टीम नहीं है इस बार जो वो लेकर के आए, ठीक है। आप चाहे जिसको भी देख लो, सभी ने पॉजिटिव क्रिकेट खेला, कोई भी मेरे को डरा हुआ या आउट ऑफ फॉर्म नहीं लगा। बेयरली जो रूट ही लगा मेरे को कि भाई आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है और बेन स्टोक्स, बाकी जितने 5 हैं सब में फॉर्म दिख रहा था। कल इंटरेस्टिंग डे है, कल वैसे जनरली तो 3rd डे मूविंग डे कहलाता है कि वहां से पता चलता है कि कौन टीम अपर हैंड लेगी, लेकिन इस टेस्ट मैच में 2nd डे मूविंग डे होगा, पता चल जाएगा हमें कि कौन सी टीम जीत की ओर बढ़ रही है और कौन सी टीम है जो ड्रॉ के लिए खेलना चाह रही है, या कौन सी टीम है जो हार रही है। ये हमें कल तक पता चल जाएगा, कल तक का हम इंतज़ार करते हैं।
कल कैसा खेल होता है उस पर हम अपनी टिप्पणी या राय जरूर रखेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।